इसमें कौन सी बड़ी बात है लवकुश? ये तो साधारण विद्यार्थी भी कर पा रहे हैं। यदि सत्य में तुम धनुर्धारी हो, श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हो, तो मेरी चुनौती पूरी करो। फिर हम मानेंगे कि तुम उत्तम धनुर्धर और सच्चे राम भक्त हो। क्या है चुनौती? अभी बताता हूँ। तुम्हें इन मटकों को भेदना है। बोलो, भेद पाओगे इसे? इतनी सरल चुनौती? लगता है द्वेष की अग्नि धीमी पड़ने लगी है। बस इतना ही सामर्थ्य है? बंधु, तुम बहुत अधीर हो, पूरी बात नहीं सुनते। चुनौती एक प्रहार से 3 मटकों को फोड़ने की है। स्मरण है ना राम भक्त, किष्किंधा में कैसे रामचंद्र जी ने एक साथ 7 वृक्ष भेदे थे। शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो भ्राता शांडिल्य। ये चुनौती हम पूर्ण तो करके ही रहेंगे। चाहिए भैया, भेज दीजिए। हाँ हाँ, भेज दीजिए मटके। वैसे ही जैसे प्रभु राम ने वो सारे वृक्ष भेदे थे। मैं रुको रुको, वहां से नहीं, तीनों मटकों को यहाँ से भेजना है। यहाँ से, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बाण यहाँ से चलाना है। अब ये कहाँ चले? लगता है पराजय स्वीकार कर ली इसने। ओह, समझ गया।
यही कि राम नाम से हर कठिन कार्य सरल हो जाता है। ध्यान से देखो, भैया अब ये 3 मटकों को अवश्य एक साथ भेदेगा। हाँ अवश्य भेदेगा। हमारे मित्रों को हमारी राम भक्ति पर संदेह है। जिस राम नाम से पत्थर भी जल पर तैर जाए, उसी राम नाम ने हमें दिशा दिखाई है। राम राम सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास तो आकाश में पड़ेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। राजा राम हे प्रभु, अरे कोई रोको, उस तीर को देखो। ये क्या हुआ भ्राता? अरे मटके! कितना जल बह रहा है। कोई रोको इस तीर को, सारा पानी बह रहा है। चुनौती वृक्ष पर लटके 3 मटके फोड़ने की थी। तुमने तो आश्रम के सारे मटके फोड़ दिए। इस अपराध का तो घोर दंड मिलेगा तुम्हें। मैंने क्या, पूरे आश्रम ने देख लिया। सच्चे राम भक्तों का पराक्रम। अब लगता है वन देवी का पराक्रम तुम दोनों पर बरसेगा। लव कुश, लो, आ गई तुम्हारी माता। अब आनंद आएगा। अब क्या उत्तर देंगे माता को? अश्वमेध यज्ञ के विधान के अनुसार ये वेदी 4 अंगुल और ऊंची होनी चाहिए। कुंड तक 21 सीढ़ियां होंगी, सभी 7-7 अंगुल की। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण मस्तु ऋषिवर। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। इस यज्ञ की सज्जा के लिए पधार कर आपने अयोध्या पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह यज्ञ कोसल राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है ऋषिवर कि आपके सामर्थ्यशील मार्गदर्शन में इस यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं होगी। प्रत्येक कार्य विधिवत होगा। ये हमारा सौभाग्य है श्री राम। हर ओर राम राज्य का ध्वज लहराए। धर्म केवल कौशल में न रहकर सारे आर्यव्रत में विस्तार करे। इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। और ये हमारी सेवा नहीं, पावन तपस्या है। इसमें भाग लेना ही स्वयं में एक तीर्थ है। मानचित्र राजन, ये यज्ञ वेदी का मानचित्र है।
इसमें हर वेदी पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाए जाएंगे। आइए। और यहाँ विराजमान होंगे यजमान अर्थात आप, और वहां आपके वामंग में महारानी का स्थान होगा। वेदों के अनुसार यज्ञ में यजमान के सपत्नी सम्मिलित होना अनिवार्य है। बिना युगल आहुति के न यज्ञ पूर्ण होता है और ना ही उसका फल मिलता है। आपकी और महारानी की आहुति की शक्ति ही साम्राज्य में सुख और समृद्धि को बढ़ाएगी। राम सिया राम सिया राम। देख रही हो वनदेवी, उत्पात चरण पर है। इन्होंने आश्रम के सारे मटके फोड़ दिए। इतनी दूर से जल लाए थे, सारा जल बह गया। लवकुश, ये कैसी उद्दंडता है? क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? उत्तर दो। ये कैसा खेल था? जो भी हुआ उसका उत्तरदायित्व हमारा है, परंतु ये कोई खेल नहीं था, चुनौती थी। गुरु भ्राता शांडिल्य ने कहा था। वनदेवी, मैंने केवल 3 घड़े कहे थे फोड़ने के लिए, सारे नहीं। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए। हाँ वनदेवी, बात 3 घड़ों पर ही लक्ष्य साधने की हुई थी। लवकुश, माता, वो शक्ति अधिक लग गई। तुम्हारी इस अधिक शक्ति के कारण आश्रम में एक भी बूंद जल नहीं है। अब तुम दोनों का यही दंड है कि तुम दोनों पूरी रात्रि जागकर आश्रम के परिवार वालों के लिए नदी से जल भरकर लाओगे। समझे? पर जल लाओगे किसमें? सारे घड़े तो फूट चुके हैं। अब पहले तुम्हें कुम्हार के पास जाना होगा और नए घड़े लेने होंगे। जी माता। आप चिंतित ना हो देवी। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में यह उद्दंडता है, पर सीधा देखा जाए तो श्री राम नाम की महत्ता की गूंज छुपी है इसमें। इस परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम की शक्ति में इनका विश्वास कितना दृढ़ है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये लो, ये भी ले जाओ। हम तो केवल 3 जीव हैं। इतने अनाज की आवश्यकता नहीं है हमें, इसे सब में बांट दो। और वैसे भी आश्रम पर जो संकट आया है उसके दोषी मेरी संतान ही तो है। किंतु ये कुमुदनी, ये कोई उपहार या उपकार नहीं है, मेरी क्षमा याचना है। दोष तो शांडिल्य का भी था ना, उसने ही उकसाया दोनों लवकुश को, और फिर बड़े होने के नाते उसका उत्तरदायित्व भी तो अधिक है। दंड केवल लवकुश को क्यों वनदेवी? नहीं कुमुदनी,
शांडिल्य का दोष नहीं है, वो तो केवल अपने माता के वियोग से दुखी है। लवकुश को अपनी माता के साथ देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में ईर्ष्या होती है, जो कदाचित उसे भी ज्ञात नहीं है। इसीलिए तो वो सदा उनके साथ स्पर्धा करता रहता है। ये लवकुश का कर्तव्य है कि वो शांडिल्य के दुख को समझे, उसे सहानुभूति दे और प्रेम से उसे अपना मित्र बनाए। एक बात कहूँ वन देवी, जितनी कठोरता के साथ आप लवकुश को जीवन का पाठ पढ़ाती हैं, वैसे कोई भी माता अपनी संतान को नहीं सिखाते। आप तो उन्हें ऐसे सज्ज कर रही हैं जैसे उन्हें कहीं का राजा बनना है। अब इसे मैं कैसे समझाऊं आर्य कि एक रानी केवल प्रेम रूपी माता नहीं बन सकती। मेरे कंधों पर अपने पुत्रों को पिता के समरूप बनाने का भार भी तो है ना आर्य, ताकि कल को वो पूरी निष्ठा के साथ अयोध्या के सिंहासन और प्रजा के मन पर राज कर सके। राम। आचार्य, प्रणाम आचार्य। कल्याण। आचार्य, आप रुक क्यों गए? मैं अयोध्या का महाराज बाद में हूं, सबसे पहले आपका शिष्य हूं। मेरे समीप आने के लिए आपको किसी शब्द या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पधारिए। कहिए आचार्य, क्या आदेश है? आपके आने का मंतव्य क्या है? विराजी। नहीं राम, तुम्हारा कर्तव्य केवल राज्य की सीमा का विस्तार ही नहीं है, तुम पर राज्य की स्थिरता, शांति, सुख और समृद्धि का भार भी है। और ये वनवासी सा जीवन इस समस्या का समाधान नहीं है वत्स। जानता हूं गुरुवर, इसलिए तो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा हूं। यह जानते हुए भी कि बिना पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। राम, इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ पुत्राधिकारी भी चाहिए। ये भी तुम्हारा ही कर्तव्य है, और उसके लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी अर्धांगिनी का होना अनिवार्य है। कहो, क्या होगा इस समस्या का समाधान? क्या दे पाओगे अयोध्या राज को उसकी महारानी? कुम्हार जी, हमें इन सब के बदले में घड़े चाहिए। हाँ हाँ, शीघ्र दीजिए। आश्रम के सभी मटके फूट चुके हैं। वो तो ठीक है, परंतु ऐसा हुआ क्या? कोई भूचाल आया था कि आश्रम के सारे घड़े एक ही दिन में टूट गए? भूचाल ही समझिए। कुछ उद्दंडी बालकों ने उपद्रव मचा रखा है आश्रम में। नए घड़े तो मिल जाएंगे, पर उनके बदले इतना अनाज चला गया। अब खेतों में और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ बहन, इस वर्ष की फसल बहुत ही परिश्रम मांगेगी। बालकों की उद्दंडता पर अंकुश रहना चाहिए। कब समझेंगे कि जब कोई बिना विचार किए कार्य करता है तो परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। भूल हो गई, आश्रम की बड़ी हानि हो गई। अब सबको आश्रम में हमारे कारण और परिश्रम करना होगा। हमें भी तो नदी तक जाना है और पूरी रात्रि जल भरना होगा।
मुझे हमारे परिश्रम की चिंता नहीं है, वो तो हम कर ही लेंगे। मुझे चिंता है माता की, हमने उनका मन दुखाया है। न जाने वो हमें क्षमा करेंगे भी या नहीं। नन्हे बालक हैं, आश्रम के बाहर कैसे जाएंगे? उद्दंडता की है तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। आश्रम की सीमा को लांघकर घनघोर जंगल में जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कोई तो इस आश्रम की सीमा लांघेगा ही, और उसे सीढ़ी बनाकर मैं पहुंचूंगा सीता तक। अब ऐसी भूल नहीं होगी माता, हमें आशीर्वाद दे कि हम अपना प्रायश्चित पूर्ण कर सके। अर्थात ये दोनों बालक सीता और राम के। अद्भुत, अद्भुत। 12 वर्ष की प्रतीक्षा अंततः समाप्त हुई। आज सीता भी मिल गई और राम को परास्त करने का अस्त्र भी। अब आएगा आनंद। राम राज्य की नींव को राम का ही बीज बिखेरेगा। इसे कहते हैं प्रहार। हाथ भी राम की और गाल भी राम का। माता आश्रम में है तो क्या हुआ, पुत्र तो आश्रम से बाहर आ गए। अब यही दो कोमल कोमल बालक मुझे सीता तक बचाएंगे। राम, सिया राम।